Chapter 3, The Smile Award from Class 5, Magic Lantern. So, have you ever played Dumb Cards in it a game in which the one player act out word phrases without using any word? एक गेम होता है जिसपे पहचानना होता है, ठीक है, बिना कोई वर्ड के, जैसे साइन दिखाते हैं ना, सिंबल वाला वैसा टाइप का। और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना रहता है सिर्फ। एंड द अदर प्लेयर्स हैव द टू गेस व्हाट इज वर्ड और फ्रेजेस, कौन सा वर्ड और कौन सा फ्रेज यूज़ किया गया, बस उसको पहचानना और कुछ नहीं करना रहता है। ऐसा बहुत सारा गेम होता है। इन पेयर्स इनेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल्स एंड गेस्चर। सिर्फ वहाँ पे खड़ा होके जो प्लेयर होता है, जो अभी हार के गया है, उसका सिर्फ एक ही काम रहता है, वहाँ पे समझाएगा तुमको, खड़ा होके साइन दिखाएगा कि ये साइन किस चीज़ का है। जैसे मान लो मंदिर है तो ऊपर खड़ा होकर ऐसे दिखाएगा ना। तो ऐसा गेम कभी देखा है? नहीं। कभी खेला है? नहीं। और तुमको बोले थे ना कि उसको वर्ड गेम खेला करो इसके साथ, तो वर्ड इसका इम्प्रूव होता है ना थोड़ा सा। सो चैप्टर है एवरीवन स्माइल व्हेन दे आर हैप्पी। लोग कब हंसते हैं? जब वे लोग खुश होते हैं। तो राहुल इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 इन साउथ सिटी वर्ल्ड स्कूल। क्लास 5 का स्टूडेंट है। कौन सा स्कूल? साउथ सिटी वर्ल्ड स्कूल, इन द सेकेंड सेमेस्टर। और कौन सा सेमेस्टर में है? सेकेंड सेमेस्टर में। हिज क्लास एनुअल टर्म लगभग पहुंचने वाला है। 6 महीने के 4 महीने का एग्ज़ाम होगा, अगर 6 महीने तो भी है ना। हिज क्लास वॉज गिवन अ प्रोजेक्ट। इसके क्लास जब फाइनल टर्म में लोग पहुंच जाते हैं उस क्लास के, तो प्रोजेक्ट मिलता है। तो सेम इसको भी मिला था टीचर से। क्या प्रोजेक्ट था? कलेक्ट हैप्पीनेस। इस प्रोजेक्ट में हमें हैप्पीनेस कलेक्ट करना था। एंड ब्रिंग इट टू क्लास, और उस हैप्पीनेस को कलेक्ट करके क्लास में लाना है। मिसेस या मिस बोल सकते हैं, तुलिका, टीचर का नाम है मिस तुलिका। द टीचर told the students that the winner would receive a smile award, और जो जीतेगा इसमें उसे क्या मिलेगा? एक स्माइल अवार्ड मिलेगा। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, कब मिलेगा? जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब रिजल्ट अनाउंस होगा तब। ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड, सभी एक्साइटेड थे बच्चे सुन के कि हैप्पीनेस कलेक्ट करना, चलो इजी है, कोई काम तो है नहीं। इट वॉज अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, लेकिन वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था जिसको लोग एक्सेप्ट भी किए बच्चे। एंड दे रैग्ड देयर ब्रेन्स। रैग देयर ब्रेन्स का मीनिंग होता है पुट अ ग्रेट डील्स और एफर्ट टू थिंक अबाउट समथिंग, यानी कि वैसा हमारे पास माइंड लाना कि किसी नया चीज़ के बारे में सोचना, कुछ क्रिएटिविटी करने वाला। तो बच्चे भी रेडी थे इसके लिए। टू थिंक ऑफ वे टू कलेक्ट हैप्पीनेस, किस चीज़ को सोचने में कि हैप्पीनेस कैसे कलेक्ट किया जाए उसके लिए। ऑन द डे ऑफ द प्रेजेंटेशन या एनिमेटेड, तो प्रेजेंटेशन के दिन आ गया जिस दिन सभी को लाना था अपना वो प्रोजेक्ट जो दिखाना है, ठीक है। तो एनिमेटेड वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स फील द क्लास, सारे बच्चे लगभग एनिमेटेड आवाज़, जैसे डोरेमोन का आवाज़ होता है और भी कार्टून कैरेक्टर का, तो वैसे वैसे आवाज़ लोग निकाल रहे थे ताकि लोग सुन के, बाकी जो बच्चे सुन के हंसे। एवरीवन वाज एगर टू शेयर देयर आइडियाज़, सभी लोग रेडी थे अपना आइडिया शेयर करने के लिए, एक्साइटेड थे। एंड शो ऑफ देयर प्रोजेक्ट, और अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए लोगों को। नेहा, संजय एंड तारा, सजय एंड तारा इंटरटेन द क्लास विद जोक्स। नेहा, सजय और तारा क्लास को इंटरटेन कर रहे थे, किस चीज़ से? जोक्स सुना के, फनी वाला। एनेक्डोट, ठीक है, एनेक्डोट्स बोलते हैं इसको, शॉर्ट अकाउंट ऑफ रियल इंसिडेंट। इसमें रियल इंसिडेंट जो होते हैं उनके बारे में छोटी छोटी चीज़ों को लोग सुना रहे थे आवाज़ को, इसे बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। समीर रेकिटेड या फिर लेसन अ पोएम अबाउट स्माइलिंग, ठीक है। रेकिटेड मतलब होता है लेसन,
तो वो एक पोएम का लेसन स्माइल से रिलेटेड जो था उसको सुनाया। वेन रिधि सैंग द पॉपुलर हैप्पी सॉन्ग, और उसी टाइम रिधि नाम की एक लड़की थी, एक पॉपुलर जो सॉन्ग था स्माइल के लिए वो सुना रही थी। स्टैंजिन ब्रॉक इनटू ए जिग, ब्रॉक इनटू ए जिग का मीनिंग है सडनली परफॉर्म एक लवली डांस विथ स्प्रिंगली, एक डांस वहाँ पे करने लगी हो, ऐसा मानो जो देख के लोग हंसे। जो बहुत सारे गिरते पड़ते बच्चे हैं ना, तो हंसाने का कोशिश सभी लोग कर रहे थे, अपना अपना जो आइडियाज़ थे शेयर कर रहे थे। सिर्फ काम यही था हमारा कि वहाँ पे हैप्पीनेस लाना था, यानी कि खुशहाली लाना था कलेक्ट करके। अब वो कहाँ से लाया जाए पता नहीं, तो लोग वही कर रहे थे, जिसको जो समझ में आया उसके अकॉर्डिंग लेकर आया। कोई डांस कर रहा है गिरता पड़ता, कोई कहानियाँ सुना रहा है, कोई जोक सुना रहा है, ताकि सभी लोग हंसे। देन राहुल पुल्ड आउट अ ट्रेजर, और राहुल नाम का एक बच्चा जो था, जो फर्स्ट कैरेक्टर था हमारा, वो क्या लेकर आया, एक ट्रेजर चेस्ट, मतलब एक बॉक्स। एंड वॉक टू द फ्रंट ऑफ द क्लास, और कहाँ चला गया वो, क्लास के फ्रंट में, यानी जहाँ पे टीचर डेस्क पढ़ाते हैं वहाँ पे। एवरीवन क्राउडेड अराउंड हिम, सभी लोग चिल्लाने लगे उसके चारों ओर से। एगर टू नो व्हाट वाज इन इट, क्या था उसके अंदर, ये जानने के लिए। तो सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं इस चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। राहुल सेड द चेस्ट इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस, तो सभी लोग जानना चाहते थे कि राहुल उस चेस्ट पे, ट्रेजर पे क्या लाया है। कि राहुल क्या बोलता है, इस पे क्या है, हैप्पीनेस है। अब भला हैप्पीनेस को कैसे कोई बॉक्स में डाल के ला सकता है। सो एनीवन हु वांट अ पीस ऑफ हैप्पीनेस, जो एक पीस भी मेरे चाहता है, कैन हेल्प देमसेल्फ, तो उसको क्या करना है, सिर्फ हेल्प करना है। वॉसी केम अप एंड पुल्ड आउट अ पीस ऑफ पेपर, और वॉसी क्या करती है, जाके वहाँ पे एक वहाँ से निकाल लेती है पेपर, जाती है। एज सून एज सी सॉ इट, वहाँ देखती है तभी, सी ब्रोक इनटू ए स्माइल, ब्रोक इनटू ए स्माइल मतलब वो सडनली हंसना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। नाउ एवरीवन वॉज क्यूरियस टू फाइंड आउट अबाउट द कंटेंट, कि आखिर है क्या, कि वासी गई और देखी और हंसना चालू कर दी। तो सभी लोग भी जानना चाहते थे, है ना, कंटेंट ऑफ द चेस्ट। तो राहुल टर्न द चेस्ट अपसाइड, ऊपर की ओर उठाया, एंड 100 ऑफ पिक्चर्स फेल आउट, और वहाँ से उल्टा कर दिया उसको, तो गिर गया सारे पिक्चर्स, 100 से ज़्यादा पिक्चर्स उससे गिरे। अब 100 से ज़्यादा पिक्चर गिरा, तो पिक्चर में था क्या, दे वर पिक्चर्स ऑफ पीपल स्माइलिंग और लाफिंग। उस पेपर में क्या था, सारे पिक्चर्स जो लोग हंस रहे हैं उनके पिक्चर्स थे। अलग अलग अजीबोगरीब चेहरे होते हैं जब लोग हंसते हैं, आड़ा टेढ़ा मुंह बनाए रहते हैं, है ना, हाँ, ही हा हू करते हुए, तो ऐसे ऐसे चेहरे। द क्लास वॉज अमेज्ड एंड डिलाइटेड, सभी शॉक्ड हो गए, क्या है भाई साहब। ठीक है। Everyone who saw the picture of the smiling face could not help but smile themselves, तो जो भी उस पिक्चर को देखा अपने आप को रोक नहीं पाया, किसी से, हंसने से। क्योंकि जब भी हम लोग लोगों का सड़ा हुआ चेहरा बनाते हुए हंसते हुए देखते हैं, तो चेहरे में कहीं ना कहीं, मेरे या हमारे चेहरे में भी स्माइल ऑटोमेटिक आता है। तो जब हम पिक्चर्स देखेंगे आड़ा टेढ़ा मुंह का, किसी का दांत निकला हुआ, कोई काला गोरा, तो क्या होगा, उससे हमें हंसी खुद ब खुद आता है। मूवीज़ में हम जब देखते हैं कि लोग हंस रहे हैं, मूवीज़ में जब वो हंसाते हैं हमें तरह तरह की एक्टिंग करके, क्यों हंसाते हैं, क्या वो हंसा के हमको गुदगुदी कर रहे हैं, नहीं, बस वैसा एक्ट करते हैं, चेहरा बनाते हैं ताकि हम हंसे, तो सेम टू सेम उसी तरह के चेहरे के पिक्चर होंगे, है ना। राहुल हैड नॉट ओनली मैनेज टू कलेक्ट हैप्पीनेस, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि सब लोग जब हंसा तो राहुल मैनेज किया, वो आइडिया लगाया कि किस से सभी लोग हंसेंगे, और यहाँ पे कलेक्ट करके हैप्पीनेस को लाया। ही वॉज ऑल्सो स्प्रेडिंग इट एवरीवेयर, और सबसे बड़ा बात होता है कि स्माइल स्प्रेड करना, यानी कि दूसरों तक फैलाना। ठीक है, लोग दूसरों से झगड़ सकते हैं लेकिन दूसरों को खुशी देना बड़ा मुश्किल होता है। द क्लास चीयर टू फॉर राहुल, पूरा क्लास किस चीज़ पे चेयर कर रहा था, राहुल, राहुल। एज मिस तुलिका प्रेज्ड हिम एंड गेव हिम द स्माइल अवार्ड, और इतना के बाद मिस तुलिका किसको दी स्माइल अवार्ड, राहुल को। सर लेकिन स्माइल अवार्ड
था क्या? और कुछ अवार्ड होगा, अब उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। मान लो एक अवार्ड ही होगा जो स्माइल अवार्ड के नाम से रखा हो गया है ना। मतलब एक बस टॉफी दे दी हाँ, होगी। ट्रॉफी, एक ट्रॉफी, टॉफी ट्रॉफी नहीं, टॉफी ट्रॉफी। टॉफी ठीक दी है। होगी सर, द ट्रॉफी। चिल्ड्रेंस गैदर्ड फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ, और सभी बच्चे अब फोटोग्राफ के रेडी थे। एंड एवरी चाइल्ड हैड ए ब्रॉड ग्रीन ऑन देयर फेस। कैसा स्माइल था? आड़ा टेढ़ा मुंह बनाए हुए, ताकि सभी लोग सुंदर दिखे, हंसे। बाद में जब भी उस पिक्चर को लोग देखेंगे तो क्या होगा? हंसेंगे। तो here are some smile letters that Rahul received from a classmate after the presentation. कुछ यहाँ पे दिया हुआ स्माइल लेटर्स जब राहुल उस प्रेजेंटेशन को अपने क्लास में दिखाया, उसके बाद बच्चों ने उसके बारे में लिखा। क्या लिखा है? ज्योति ने लिखा, आई स्माइल इज समथिंग यू कैन नेवर गिव अवे। स्माइल सिर्फ क्या होता है? इज ऑलवेज कम बैक टू यू। अगर आप स्माइल किसी को देते तो आपको क्या मिलेगा? वापस में स्माइल मिलेगा। सचिन बोलता है, स्माइल एंड यू मेक फ्रेंड्स। स्माइल जब आपके पास रहेगा तो क्या होगा? आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, और स्माइल भी आपका दोस्त हमेशा के लिए रहेगा। एंड अनीस लिखते हैं, एन ईजी स्माइल इज़ व्हेन यू ग्रीन नेचुरली एंड इट इज़ मेक दोज अराउंड फील हैप्पी। इसी तरह मारिया लिखी है, स्माइल इज़ ईजी व्हेन वी आर हैप्पी, वी शेयर ए जोक। स्माइलिंग इज़ डिफ़िकल्ट, जब हम लोग डिफ़िकल्ट होता है कब? जब आवर पेरेंट्स स्कॉल्ड एंड वी आर हर्ट व्हेन। तो मारिया यहाँ लिखती है, जब हमारे लिए डिफ़िकल्ट तब होता है जब हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, जब हम लोग हर्ट होते हैं। और इजी कब होता है? जब हम लोग खुश होते हैं।